डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संबोधन दिया और ये संबोधन चाइना के लिए एक बड़ा संकेत था। इसी बीच ईरान में धूम धड़ाके शुरू हो गए और एक टावर को लेकर पोस्ट किया अमेरिका के रक्षा मंत्री ने, जिसके बाद भारत में भी सवाल हो रहा है कि भारत के साथ अमेरिका क्या करने जा रहा है। जानेंगे भारत क्या भेजा है अमेरिका ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे ये जो वीडियो दिख रहा है ये संबोधन का वीडियो है और इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो बताता है कि भारत का रोल आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। इस वीडियो के बारे में जानेंगे आगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं ईरान को लेकर अमेरिका बड़ा आक्रामक हो गया है। आक्रामक अमेरिका ने ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कथित तौर से हमले करने शुरू कर दिए हैं और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीबीसी कह रहा है कि अमेरिका ने नए स्ट्राइक करने शुरू कर दिए हैं और ईरान का कहना है कि उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, मतलब कि उनके ब्रिजों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ हद तक ये भी कहा जा रहा है कि ईरान के एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी निशाना साधा जा रहा है कथित तौर पर। उसकी वजह से ईरान ने अपने देशवासियों को कहा है कि ऊर्जा की खपत कम करो, ऊर्जा को लेकर थोड़े से बचाव और बचत वाले कार्यक्रम में चले जाओ। यानी कि ईरान के ऊपर भी लगता है जैसे कुछ असर पड़ रहा है, पर ऐसा नहीं है कि ईरान कम है। ईरान स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। ईरान का कहना है कि हमने अमेरिकी फाइटर जेट्स को जॉर्डन में निशाने पर लिया है और इसमें सीरियस डैमेज हुआ है। कहा जा रहा है कि ईरान भी अब चौतरफा मिसाइलों को दाग रहा है जो उसके आसपास के बेस हैं, जहां पर अमेरिकी फाइटर जेट तैनात है या फिर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, उन सब को निशाने पर लिया जा रहा है। स्पुतनिक की खबर की माने तो इनका कहना है कि अमेरिका अब परेशान हो गया है रिप्लेस करते करते। खाड़ी देशों में उसने अपने बेस बनाए थे और बेस में जाहिर तौर पर डिफेंस सिस्टम को तैनात रखा था, लेकिन ईरान खाड़ी के बेस पे लगातार हमला किए जा रहा है और डिफेंस सिस्टम को तबाह किए जा रहा है। ऐसे में उन्हें डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करना पड़ रहा है बार बार। कई ऐसे आर्टिकल हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने अब ताबड़तोड़ बारिश करनी शुरू कर दी है और कई स्ट्रक्चर्स को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। खुद अगर आप देखें अमेरिकी मीडिया तो वहाँ पर भी ये चर्चे हो रहे हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, एरिक का ये ट्वीट है जिसमें वो कुछ इसी तरीके की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बॉम्ब करना शुरू कर दिया है ईरानियन पावर पर, ईरान के ब्रिज पर, इसके अलावा सप्लाई लाइंस पर, ताकि चारों तरफ से इनके रास्ते बंद हो। ये भी कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर भी हमले कथित तौर पर हुए हैं। तो ये तो कल रात तक की बात थी जहां पर ये चीजें देखने को मिली, लेकिन इन सब के बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि इनके प्रवक्ता ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी रेड लाइन है और हमने इस पर कब्जा कर लिया है, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्द ही हुती विद्रोही कहीं साथ ना आ जाए और अगर हुती विद्रोही साथ आते हैं तो लाल सागर में फिर मुश्किल खड़ी हो सकती है और लाल सागर में वहीं बब अल मंडेब यहाँ पर एक समस्या हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो दोनों सप्लाई रूट दोनों ही बाधित हो जाएंगे और बाधित होने का साफ मतलब ये है दुनिया के एनर्जी सेक्टर, सप्लाई चेन सेक्टर में एक कोहराम मच जाना, क्योंकि ये सप्लाई रूट ही बंद हो जाएगा। अब इसी बीच हेग्सेथ ने एक तस्वीर साझा की और आरटी ने कुछ वीडियो वगैरह साझा किए हैं। ये जो आपको गिरता हुआ ढहता हुआ दिख रहा है ये क्या है? ये है चाबहार पोर्ट का टावर। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने इसी तस्वीर को साझा किया और यहाँ पर ये दिखला रहे हैं चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी हवाई हमला कई बार हुए हैं। चाबहार पोर्ट वही है जहाँ भारत ने भारी भरकम पैसा लगा रखा है, लेकिन अभी तक भारतीय निवेश पर हमला नहीं हुआ है। अमेरिकी हमलों में गिराया गया है ये टावर। ईरान का एक तटीय और निगरानी वाला समुद्री ट्रैफिक कंट्रोल टावर था जिसका इस्तेमाल वो कमर्शियल जहाजों की आवाजाही पर नजर रखने और अपने अर्धसैनिक यानी कि IRGC की गतिविधियों को देखने सुनने के लिए कर रहा था। भारत ने चाबहार पोर्ट के लिए करीब 120 मिलियन डॉलर यानी 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन भारत का ये निवेश शाहिद बेहस्ती टर्मिनल के लिए, क्रेन के लिए, कार्गो हैंडलिंग उपकरण के लिए, पोर्ट
के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में लगा था, न कि इस सुरक्षा टावर को बनाने में। ये टावर भारत ने नहीं बनाया था। ये टावर शाहिद कलंतरी पोर्ट वाले हिस्से में स्थित था, जबकि भारत का निवेश शाहिद बेहस्ती टर्मिनल में है। तो ऐसे में भारत के निवेश को तो यहाँ असर नहीं पड़ा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के रवैये को देखते हुए भारत को सतर्क रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप न जाने आने वाले समय में क्या कर दें और क्या ना कर दें। तो इसके लिए मैं कहूँगी ये जो वीडियो है ये एक बड़ा कारण है आने वाले समय की रणनीति तय करने का। इस वीडियो को जरा सुनिए। Areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote and engage in other nefarious activities, which is exactly what was happening. This data loss presents an unprecedented election security nightmare. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे चाइना के ऊपर आरोप लगाया कि साल 2020 के चुनाव में चाइना ने हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया और हमारे डेटा, वोटिंग डेटा, ये सब कुछ उसके पास था। बहुत सारी बातें इन्होंने कही। यहाँ एक संकेत सीधा सीधा जाता है चाइना को लेकर, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट चाइना है। वेनेजुएला, जैसा मैंने कहा, वेनेजुएला से तेल बंद होने के बाद अब ईरान की बारी है। और ईरान में जो ये घमासान है, ये घमासान एक साथ सभी को साधने की तैयारी हो रही है। ईरान को भी साधने की, चाइना को भी साधने की और रूस को भी साधने की। जहां तक भारत की बात है, अभी तक भारत के निवेश पर हमला तो नहीं हुआ है, लेकिन युद्ध है। युद्ध में कहा नहीं जा सकता है कब कहां मिसाइलें जाकर गिरनी शुरू हो जाए। पर हाँ, इतना जरूर है कि अभी अमेरिका बहुत ज्यादा भारत के ऊपर सख्त होने से थोड़ा बचेगा, क्योंकि इधर ये सब कुछ चल रहा है, उधर चाइना में भी एक खेल चल रहा है। अगले वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या चाबहार पूरी तरीके से निशाने पर आ सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।